अस्सलाम वालेकुम। बल्गारिया में रूमा कबीले की लड़कियां हर साल दुल्हन बाजार में इकट्ठी होती हैं और इस बाजार में दुल्हन बिकने के लिए आती हैं। इनकी कीमतों का तयन इनके खानदान वाले करते हैं। क्या आप जानते हैं रूमा लोग कौन हैं? दुनिया भर में इनकी तादाद 80 लाख है। ये हाना बदोश हैं। इनका कहना है कि इनका ताल्लुक शमाली हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान से है, जो कई साल पहले रोमानिया और बल्गारिया में आबाद हुए थे। रूमा लोग सबसे ज्यादा बल्गारिया के कैपिटल सुफिया में रहते हैं। दुल्हन मंडी आमतौर पर 3 साल बाद लगती है। 15,000 से 20,000 लिव के दरमियान दुल्हन को सेल किया जाता है। जिस लड़के को जो भी लड़की पसंद आती है वो पैसा अदा करके शादी कर लेता है, लेकिन ये आमतौर पर अपने ही कबीले के लोगों से शादी करती हैं। घर से तैयार होकर निकलती हैं। माँ बाप अपनी ही बेटी को बेच देते हैं। खरीदार लड़के भी सोना पहन कर आते हैं। ये तरीका किसी हद तक पाकिस्तान की क्लाश वैली की तरह है, जिसमें एक त्योहार रखा जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी के लड़कों के साथ भाग जाती हैं। इस दुल्हन मंडी की वजह से बल्गारिया पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है। चले अब आपको दिखाते हैं बल्गारिया में लोगों की जिंदगी कैसी है। बाबा वांगा कौन थी? इस औरत ने कौन सी पेशेनगोइयां की थीं जो आज भी सच साबित हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम भी शामिल है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं बल्गारिया के एक शानदार सफर पर। बल्गारिया मशरिकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो बाल्कान के जजीरे पर वाक़या है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, पहाड़ों, साहिल और तारीखी मकामात की वजह से फेमस है। बल्गारिया की कुल आबादी 66 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये 110वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,000 मरबा किलोमीटर है। बल्गारिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जहां आबादी में कमी तेजी से वाक़या हो रही है। 1992 में बल्गारिया की आबादी 90 लाख के करीब थी, जबकि अब 66 लाख के करीब है। बल्गारिया का बॉर्डर रोमानिया, तुर्की, यूनान, सर्बिया और मैसेडोनिया से लगता है। इसके अलावा ब्लैक सी की साहली पट्टी भी वाक़या है। इस मुल्क के 74% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 26% लोग गांव में आबाद हैं। बल्गारिया की जीडीपी $128 बिलियन है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $20,000 के करीब है। ये यूरोप के सबसे गरीब ममालिक में आता है। मुल्क का दारिल हुकूमत सुफिया सिटी है। एक जमाने में यह मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन सुफिया शहर को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि वक्त थमसा गया हो। इसकी इमारतों और गलियों को आर्किटेक्चर देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी सोवियत यूनियन का हिस्सा है। आज भी ये मॉस्को की तरह लगता है। सुफिया शहर में ही रोमा कबीले के लोग रहते हैं, जो इंडिया के राजस्थान से आए थे। ये बल्गारिया के लोगों से नफरत करते हैं और बल्गारिया के लोग इनसे नफरत करते हैं। ये लोग गंदगी में रहते हैं और बहुत गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। इसके अलावा चोरी चकारियां भी करते हैं। बल्गारिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लिव है। एक लिव के बदले पाकिस्तानी 168 रुपए आते हैं। ये मुल्क जॉइंटली यूनियन और शेंजियन ममालिक का भी रुकन है। पाकिस्तान में इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, जबकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। यहाँ के लोगों को मौसीकी का भी बहुत शौक है। अक्सर गलियों में आपको स्ट्रीट परफॉर्मर्स नजर आएंगे। सुफिया शहर में आपको सल्तनत उस्मानिया की झलक भी नजर आती है, क्योंकि बहुत अरसा ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रह चुका है। 1396 से 1878 तक बल्गारिया में सल्तनत उस्मानिया का राज था। बल्गारिया की तारीख 1300 साल से भी ज्यादा कदीम है। आपको इस मुल्क पे जिंदगी पुरसुकून नजर आएगी। लोगों का रश भी बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आबादी भी सुफिया सिटी में है। पूरे यूरोप की निस्बत ये मुल्क सबसे सस्ता है। यहाँ के लोग बल्गारियन, इंग्लिश और टर्किश जबान बोलते हैं। दोस्तों, बल्गारिया की तारीख में बाबा वांगा के नाम को बहुत शोहरत हासिल है और इसकी शोहरत सिर्फ बल्गारिया तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में फेमस है। इस औरत ने दुनिया के बारे में बहुत सी पेशिनगोइयां की थीं, जिनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। ये औरत 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई। 12 साल की उम्र में एक हादसा पेश आया,
जिसमें इस मिट्टी के तूफान ने इसे जख्मी कर दिया और आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते ही इसको दुनिया का मुस्तकबिल नजर आना शुरू हो गया। दूसरी जंग आजम की भी इस औरत ने पेशिनगोई की थी कि 1949 में होनी जंग शुरू होगी। 1986 में की गई पेशिनगोई में इसने कहा कि रशिया की आबादोज डूब जाएगी और 2000 में ये हकीकत हो गई। 1999 में इस औरत ने कहा कि अमेरिका के 2 आहनी परिंदे गिर जाएंगे और धुएं में डूब जाएंगे। 9/11 की सूरत में ये भी पूरी हो गई। बड़ा पानी साहिल को डाम लेगा और लोग हलाक हो जाएंगे। 2004 में सुनामी की सूरत में ये भी पूरी हो गई। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और ये पेशिनगोई 1947 में पाकिस्तान बनने से पूरी हो गई। 1996 में बाबा वांगा की सूफिया शहर में मौत हुई, लेकिन अभी भी इसकी कुछ पेशिनगोइयां रहती हैं, जिसमें 2030 के बाद यूरोप पर मुस्लिमों का कब्जा होगा और नई सुपर पावर रशिया होगा। 2070 में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये सब पेशिनगोई पूरी होती है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बल्गारिया में इस औरत को नेशनल ग्रैंड मदर का नाम दिया जाता है। बहुत से शहरों में इसके स्टैचूज भी लगाए गए हैं। यहां तक कि इस पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। बल्गारिया के छोटे से पैट्रिक टाउन में इसका म्यूजियम बनाया गया है। ये टाउन यूनान के बॉर्डर के करीब वाक़या है। दोस्तों, बल्गारिया सिर्फ खूबसूरत नज़ार और कदीम तारीख ही नहीं रखता, बल्कि बेशुमार अनोखे हकायक रखने वाला मुल्क है। दुनिया का 70% गुलाब का तेल बल्गारिया में तैयार होता है और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। 1992 में वर्ना के कब्रिस्तान से 6500 साल पुराना सोने का खजाना मिला था, जिसकी मिकदार 6 किलो से भी ज्यादा थी। ये सोना मिस्र की तहजीब से भी ज्यादा कदीम था। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल गांव भी बल्गारिया में मौजूद है, जिसका नाम साइशिटा है। बल्गारिया में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। सर्दियों में पूरा मुल्क बर्फ की वजह से सफेद हो जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में बड़ी तादाद में गरीब लोग भी रहते हैं, जो गर्म कपड़े भी नहीं खरीद सकते। इनके लिए लोग गर्म कपड़े बाहर रख जाते हैं। जिसको जैसी जरूरत हो वो कपड़े पहन लेता है। मतलब यहाँ के लोग दूसरों का भी बहुत एहसास करते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 4000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी सूफिया सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 7000 के करीब है। बहुत से हलाल रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी और टर्किश लोग चलाते हैं। आपको इस मुल्क में टर्किश लोग भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है और काम के घर से टर्किश लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। अगर बात करें मजहब की, तो इस मुल्क में 64% ईसाई, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। यूरोप के दूसरे मुल्कों के निस्बत इसका वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसकी फाइल डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करवानी होती है। एम्बेसी का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट बल्गेरियन जुबान में जमा करवाने होते हैं, लेकिन इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये डॉक्यूमेंट बल्गारिया में किसी अथराइज एजेंसी को भेजना होते हैं। इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 66 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट सालाना 1,24,000 के करीब आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले सूफिया सिटी में आते हैं। ये सूफिया सिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस में बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर लोग इस मुल्क में गर्मियों में आते हैं, क्योंकि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आपके पास तुर्की का वीज़ा हो तो इसका वीज़ा मिलना आसान हो जाता है। यहाँ के लोगों की संस्कृति में आपको टर्किश कल्चर भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। पत्थर की बनी हुई गलियाँ, खूबसूरत शहर के नज़ारे और इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ इसे मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। इस शहर की आर्ट स्ट्रीट में भी इस मुल्क की तारीख को आप जान सकते हैं। सूफिया शहर का पैलेस ऑफ कल्चर इस शहर की पहचान है, जिसका आर्किटेक्चर बाकी इमारतों से बहुत अलग है। इस शहर के चर्चेज भी आपको गुंबद की तरह बने हुए नजर आएंगे। ये आर्किटेक्चर बिल्कुल तुर्किश स्टाइल का है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैम को पूरे शहर में चलाया गया है, जो सफ़र को आसान और सस्ता बना देती है। बल्गारिया के इस सिटी में यहूदियों के सिनागॉग भी मौजूद हैं,
क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों को पनाह भी इस मुल्क ने दी थी।